हेलो जी गाइस, तो स्वागत है आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में। आज हम इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं कि भाई ये जो आईयूटी एग्ज़ाम है ये क्या है और इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एंड देन ये जो एग्ज़ाम होता है क्या टफ होता है या फिर आसान होता है, और देखिए इसका कट ऑफ कितना जाता है, एंड देन पासिंग मार्क्स क्या है। तो आपके जितने भी माइंड में आईयूटी एग्ज़ाम्स के लेके क्वेश्चंस होंगे, इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं भाई आईयूटी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए बेसिकली ये जो होता है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है ना, उसका जो एंट्रेंस एग्जाम का एक टेस्ट होता है। तो देन यदि आप लोग इसे क्लियर करते हो देन ईजिली आप लोग को कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। एंड सॉरी मतलब कॉलेज में एडमिशन तो ऐसे ही मिल जाता है, बट ये एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू मिलता है। चलिए अब उसके बाद आता है भाई एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न ना सभी जितने भी यदि आपको कोर्स करना है लाइक बीटेक करना है, एमटेक करना है, जो भी मतलब एज जितनी भी डिग्रियाँ हैं ना यदि आपको लेना है, तो देन उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होंगे। और उसमें क्या होगा कि 90 मिनट्स का टाइम आपको मिलता है। तो देखिए इसमें एग्जाम पैटर्न इसमें बीपीटी का दिखाया है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, कि द आईयूटी एग्जाम फॉर बीपीटी इज टिपिकली और 90 मिनट्स डेट्स विद 100 क्वेश्चन। देखिए जो बीपीटी का जो एग्ज़ाम होता है ना वो तो 90 मिनट्स का, वैसे में तो सारे जितने भी कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम होंगे वो सभी 90 मिनट्स के होंगे। एंड देन उसमें क्वेश्चंस कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। देखिए बट ये वीडियो स्पेशली बीपीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, यदि आप लोगों को बीपीटी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल करना है तो देन आप लोगों को क्या होना चाहिए, आप जो 11th जो आप जो इंटर किए हो ना उसमें क्या होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट होना चाहिए साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स बायो या फिर ये होने चाहिए। तो साइंस होना चाहिए आप, ठीक है। और देखिए इसमें क्या होता है कि एग्जाम पैटर्न में ये क्वेश्चन पूछता है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ या फिर बायो, और क्या होता है जनरल स्टडीज से 25 क्वेश्चन पूछ सभी से, मतलब सभी के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब अभी यहाँ पे आता है कि देखो यहाँ पे प्रिपरेशन कैसा किया जाता है। देखिए ये जो प्रिपरेशन ये जो लेवल जो होता है ना उसका आईयूईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बीपीटी के लिए, देखिए ये जो बेसिकली जो होता है ना ये 11-12 बेस्ड होता है। यदि आप लोग 11-12 बढ़िया से पढ़े हो सब, यदि बढ़िया से एज अ मतलब एकदम बढ़िया लेवल के यदि आपके परसेंटेज अच्छे हैं, यदि आप लोग एकदम बढ़िया से पढ़े हो, आपकी सारी टॉपिक्स क्लियर है, देन आपको बस सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा बस जनरल स्टडीज़ पे, क्योंकि उसमें से पूछता है 25 क्वेश्चन। एंड देन और वही जो 11th-12 का यदि आप रिवाइज करो एंड बढ़िया से उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, देन ये एग्ज़ाम इजीली आप लोग का क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आता है कि हाँ ये तो बता ही दिए। चलिए अब आता है देखिए यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जो होता है इसका जो एग्ज़ाम जो होता है 90 मिनट्स में होता है, मतलब सॉरी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है आईयूएटी द्वारा, और 90 मिनट्स मिलता है। एंड देन इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं सब्जेक्ट जो होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जनरल स्टडी, बायो की जगह पे आप मैथ लिए हो तो वो भी चलेगा। एंड देन चलिए और उसके बाद लेकिन बायो जो फिजियोथेरेपी के लिए ही होता है। सो देखिए इसमें क्या फिजिक्स के 25 जितने भी वो सब्जेक्ट्स हैं ना सभी के 25 क्वेश्चंस ही आते हैं। चलिए अब ये तो हो गया। अब आता है भाई बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। देखिए इसमें भी वही सब्जेक्ट्स हैं एंड उतने ही क्वेश्चन है। अब आता है भाई एमटेक करना है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की तरफ। देखिए तो इसमें क्या होगा ना, सिविल आर्किटेक्चर से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे एंड देन जनरल स्टडीज से 25 क्वेश्चन आएंगे। देखिए जनरल स्टडीज है ना ये तो सब में पूछ रहा है। देन अब आता है बीएससी ऑनर्स। तो देखिए इसमें क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बायो आर्किटेक्चर एंड अनदर ईयर। इसके बाद जनरल स्टडीज है, इसमें भी उतने ही क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब आता है बीटेक बी फार्मा फार्मडी बीएससी नर्सिंग। ये सभी करने के लिए आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायो एंड जनरल स्टडी यही सब पढ़ना होगा। एंड देन आपके इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, ये 100 क्वेश्चन ही तो होते हैं, बट ये सभी भी 25 होंगे। चलिए जी अब आता है BALIB। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जनरल स्टडी 35 होना चाहिए, एंड देन जनरल इंग्लिश भी 35 होना चाहिए, एंड देन लॉजिकल जो रीजनिंग है ना वो भी 30 क्वेश्चन होने चाहिए। देखिए अब यहाँ पे आता है भाई BBA LLB का यदि एंट्रेंस दें तो उसमें भाई सब कितना। चलिए जी तो इसमें क्या करना होगा ना कि BBA LLB यदि आप लोग को इसका एंट्रेंस एग्जाम देना है तो देन आपको क्या करना है, जनरल स्टडीज होने चाहिए एंड देन जनरल इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग से ये सब क्वेश्चन आएंगे। देखिए जनरल स्टडी से 35 क्वेश्चन आएंगे एंड देन जनरल इंग्लिश से 35 एंड देन लॉजिकल जो रीजनिंग है इससे भी 30 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए आप लोग को ये मोटा मोटी देख के चलना है कि देखिए 100 क्वेश्चन आएंगे एंड देन हाँ ये भी आप समझ जाइए कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है, अभी वीडियो के एंड में बताएंगे। और देखिए इसमें जो सारे क्वेश्चन हैं प्रत्येक क्वेश्चन ना 4 मार्क्स के होते हैं, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स मिलता है, ठीक है। यानी कि जितने भी आपके
सॉरी, जितने आपके फुल मार्क्स जो होते हैं ना वो 400 के होते हैं, लाइक बीपीटी के लिए एंड देन बीएलएलबी वगैरह इस सब के लिए। अब चलिए जी, अब आता है भैया कि ये जो है तो इसका जो मार्किंग जो सिस्टम है वो कैसा है। तो देखिए इसमें जो होता है ना निगेटिव मार्किंग होता है। यदि आप क्वेश्चन सही करते हैं देन, यदि आप प्रत्येक क्वेश्चन सही करते हैं देन आपको 4 मार्क्स मिलेगा। बट यदि आपको ये क्वेश्चन यदि गलत करते हैं देन या तो आपको 0.25 नंबर काट ले जाएंगे या फिर 1 तक भी काट